नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र और आज की कक्षा में हम इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। यह क्लास जो है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है और उसी को ध्यान में रखकर ही आपके नोट्स तैयार किए गए हैं और उसे कम से कम स्पेस में लाने की कोशिश की गई है ताकि सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कम जगह पर हों और आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो और आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ही कम समय लगे इसको रिवाइज़ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं उनका पैटर्न बता देती हूँ। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला पैटर्न है आचार्यों का अनुक्रम, कि समय के अनुसार उनको अनुक्रम क्रमानुसार जमाना होता है। और दूसरा है उनके रचनाओं का अनुक्रम, मतलब आपको आचार्यों और उनके रचनाओं दोनों का मतलब समय जो है ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा जो आपका पूछा जाता है वह है सूची सुमेलन में उनके सूत्र वाक्य। सूची सुमेलन में आचार्यों के साथ उनके सूत्र वाक्य दिए होते हैं, या तो फिर उनका कालखंड दिया होता है या तो उनकी रचनाएं दी होती हैं। तो इन तीनों तरीके से सूची सुमेलन में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी सूत्र वाक्य दे करके पूछा जाता है कि यह किसका वाक्य है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। और इन सब के अलावा जो अन्य क्वेश्चन हैं वे कुछ इस तरह से हैं कि जैसे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, इस तरह से अन्य फैक्ट्स जो है बनते हैं। साथ ही इनके कौन कौन से संप्रदाय से ये जुड़े हुए आचार्य हैं ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब बातें आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास की ओर। हमारे सबसे पहले आचार्य हैं भरत मुनि। भरत मुनि का कालखंड है दूसरी सदी और इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें कि 36 अध्याय हैं। वैसे तो आपको अध्यायों की संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में क्या है या किससे संबंधित है, तो अलंकार निरूपण से संबंधित है। या फिर पूछा जाएगा कि अलंकार निरूपण नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय से संबंधित है, तो 16वें अध्याय से। इस तरह से घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद यही करना है कि नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकार निरूपण का जिक्र है या फिर उसके बारे में बात की गई है। भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा है और इन्होंने 10 गुण एवं दोष माने हैं, जबकि 4 अलंकार माने हैं और 8 रस माने हैं। तो जितने अलंकार माने हैं उससे डबल इन्होंने रस माने हैं। तो रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है। चूँकि ये रस संप्रदाय के आचार्य हैं इस कारण से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे भरत मुनि रस संप्रदाय यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद है भामा। भामा जो है 6वीं सदी के हैं और इन्होंने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 6 परिच्छेद हैं। इनके सूत्र वाक्य हैं शब्दार्थ सहित काव्यम। दूसरा है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तीसरा है करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। और चौथा है इष्टाभिधेय वक्रोक्त रिष्टा वाचालम अलंकृत। तो इस तरह से ये 4 वाक्य जो है अब तक आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इन सूत्र वाक्यों को याद रखने के लिए आप जो है इसमें से किसी एक शब्द को पकड़ लीजिए और उस आचार्य के साथ उसे लिंक कर लीजिए। जैसे कि इसमें है कीर्ति प्रीति, तो कीर्ति प्रीति जहाँ पर आएगा वो भामा का होगा। ऐसे ही यहाँ पे है इष्टाभिधेय, तो इष्टाभिधेय इससे आप याद रख सकते हैं ये भामा का है। और ये वाले में कांतमपि, तो कांतमपि से आप याद रख सकते हैं कि ये भामा का है। तो इस तरह एक एक वर्ड याद करके आप जो है, क्योंकि आप पूरा सूत्र याद नहीं कर सकते, तो इस कारण से ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है सूत्र वाक्यों को पढ़ते समय कि आपको इनका हिंदी अर्थ यदि मालूम हो तो ये और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी अर्थ या हिंदी जो उसका मीनिंग है उस वाक्य का, उसको दे करके आपको पूछा जाता है कि ये जो है किस आचार्य का कथन है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बने हैं।
भामा ने गुणों की संख्या 3 मानी है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। हमारे अगले आचार्य हैं दंडी। इनका समय है 7वीं सदी। इन्होंने काव्यादर्श ग्रंथ की रचना की है जिसमें 4 परिच्छेद हैं। इस रचना के दूसरे एवं तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। तो देखिए, जिस तरह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकार निरूपण है, उसी तरह दंडी के काव्यादर्श के दूसरे एवं तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है और ये अलंकार संप्रदाय से ही हैं, है ना। ये दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से हैं। तो इस तरह से ये देखिए, आपसे इस तरह अगर अलंकार का या रस निरूपण किसी आचार्य ने यदि अपने अध्याय में इसे जिक्र किया है या इसे बताया है, इसके बारे में बात की है, तो आपसे पूछा जाता है। तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इनके जो वाक्य हैं, सूत्र वाक्य, ननु शब्दार्थव काव्यम, इसमें आप ननु शब्द को ध्यान रखिए। ननु जहाँ पर आएगा वो दंडी का हो जाएगा। शरीरम ताव दिव्यार्थ व्यच्छिन्न पदावली, तो इसमें पदावली को याद रख सकते हैं कि पदावली अगर है वाक्य में तो वो दंडी आप आचार्य को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने भी रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी थी। तो ये 2 आचार्य हो गए जिन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। इन्होंने रीति को मार्ग कहा है और भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा था। तो ये इस तरह से आप कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। फिर है वामन। वामन 8वीं सदी में हुए हैं। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ की रचना की है। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो इसी तरह भामा का जो ग्रंथ था वो था काव्य अलंकार। तो इस तरह जो सेम तरीके के जो नाम हैं, इनको आप एक जगह इकट्ठे करके रख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप बार बार उसे रिवाइज़ कर सकें। तो इसमें 5 परिच्छेद हैं और वामन के जो सूत्रवाक्य हैं, रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी काव्य की आत्मा रीति है। तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस कारण से रीति शब्द से संबंधित आपको यदि सूत्रवाक्य देखने के लिए मिलते हैं तो वो वामन के हैं। और रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया है। और सौंदर्यम अलंकार, यह भी इनका सूत्रवाक्य है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मागुणा। इस तरह आप देख सकते हैं कि अलंकार से संबंधित इन्होंने अपने सूत्रवाक्य बनाए हैं कि जैसे कि अलंकार जो है क्या है, सौंदर्य है, काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो काव्यम शोभाया। फिर यहाँ पर भी काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, तो इसमें भी अलंकार आया है। तो इस तरह वामन ने वैसे तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, लेकिन अलंकार से संबंधित सूत्रवाक्य भी इन्होंने दिए हैं। इन्होंने 3 रीतियाँ बताई है, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। वैदर्भी के अंतर्गत 10 गुण इन्होंने माने हैं। गौड़ी के अंतर्गत ओज और कांति गुण आते हैं और पांचाली के अंतर्गत माधुर्य गुण आता है। तो टोटल इनके 20 गुण हो गए। तो 3 रीतियाँ और 20 गुण इन्होंने माने हैं, है ना। फिर है रुद्रट। रुद्रट आते हैं 9वीं सदी में। इनका भी जो ग्रंथ है वह है काव्य अलंकार। तो देखिए इस स्लाइड में आपको भामा, वामन और रुद्रट, ये 3 जो है काव्य अलंकार वाले मिल गए, है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन तीनों को एक साथ आप याद रखिए। और इनके काव्य अलंकार में 16 अध्याय है और इनका जो सूत्रवाक्य है वह है तृतीयमिदं व्यप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः। तो इसमें आप ये व्याप्रियते याद रख लीजिए या शक्ति और अभ्यास याद रख लीजिए। तो ये रुद्रट का है। इसके बाद हमारे अगले आचार्य हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन भी 9वीं सदी में हुए थे। जैसा कि आपने देखा कि रुद्रट भी 9वीं सदी के हैं और आनंदवर्धन भी 9वीं सदी के ही हैं। तो इस तरह 9वीं सदी में 2 आचार्य हो गए। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका सूत्र वाक्य है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो चूंकि ये ध्वनि संप्रदाय के हैं, इस कारण इन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य की आत्मा ध्वनि को किस आचार्य ने माना है, तो आपका जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन। ये अलंकार विरोधी आचार्य हैं क्योंकि ये ध्वनि समर्थक हैं, तो अलंकार विरोधी आचार्य हैं। और इनका एक और सूत्र वाक्य है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम।
तो इसमें आप जो है तावत शब्द या तावत तो वैसे सब में आ ही जाएगा, तो आप ये पूरा वाक्य ही याद रख लीजिए, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। तो ये जो है आनंदवर्धन का सूत्र वाक्य है। ऐसे छोटे छोटे सूत्र वाक्य आप याद रख सकते हैं। अब हमारे अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का कालखंड है 10वीं सदी। इन्होंने तंत्रालोक ग्रंथ की रचना की है। तो जैसे इन्होंने तंत्रालोक ग्रंथ की रचना की है ना, ऐसी ही एक और ग्रंथ है चंद्रालोक। तो चंद्रालोक ग्रंथ के जो हमारे आचार्य हैं वे हैं जयदेव। तो तंत्रालोक चंद्रालोक ये सिमिलर साउंड होते हैं, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और इनकी एक और रचना है अभिनव भारती। ये दोनों आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फिर है हमारे अगले आचार्य कुंतक। तो देखिए अभिनव गुप्त के यहाँ पे कोई सूत्र वाक्य नहीं है, तो इस तरह से अगर वो सूत्र वाक्य वाले ऑप्शन में अभिनव गुप्त हो तो आप उसे एक बार एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर इनका भी सूत्र वाक्य होगा लेकिन यहाँ पे अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो फिर है कुंतक। कुंतक जो है 10वीं सदी के हैं। तो अभिनव गुप्त और कुंतक एक ही 10वीं सदी के आचार्य हैं। और कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस कारण से इनका जो ग्रंथ है वह वक्रोक्ति जीवितम है। और सूत्र वाक्य है शब्दार्थ सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो देखिए वक्र कवि जहाँ पे आया है वो कुंतक का हो जाएगा। और ये रीति विरोधी हैं और ध्वनि विरोधी हैं। तो इस तरह से हमने कौन कौन से संप्रदाय अभी तक देख लिए। एक हो गया हमारा रस संप्रदाय, फिर है ध्वनि संप्रदाय, फिर है अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय और फिर वक्रोक्ति संप्रदाय। और इनसे संबंधित जो आचार्य हैं उनके नाम भी आप लिख लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। और इन्होंने रीति को मार्ग कहा है। आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि दंडी ने भी रीति को मार्ग कहा था, लेकिन कुंतक जो है रीति विरोधी और ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ध्वनि समर्थक हैं या ध्वनि विरोधी हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। फिर हमारे अगले आचार्य हैं भोजराज। ये 11वीं सदी से हैं। इनकी जो रचना है वह है सरस्वती कंठाभरण। तो सरस्वती कंठाभरण में इन्होंने काव्यशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र, तो इस कारण से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी और एक रचना है श्रृंगार प्रकाश, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने मालवी और अवंतिकी रीतियों का आविष्कार किया है। जिस तरह से आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कथन भी पूछे जाते हैं। जैसे 5 कथन दे दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। तो यदि आपको कथन दिया जाता है कि आचार्य भोजराज ने मालवी व अवंतिकी रीतियों का आविष्कार किया है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। फिर है मम्मट। मम्मट जो है अलंकार विरोधी आचार्य हैं। तो हमने आनंदवर्धन को भी देखा था, वो भी अलंकार विरोधी थे क्योंकि वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और मम्मट भी ध्वनि संप्रदाय के समर्थक हैं। तो इस तरह से दोनों जो है ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है और अलंकार संप्रदाय का विरोध करते हैं। ये 11वीं सदी से हैं। इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है जिसमें 10 उल्लास हैं। इनके जो सूत्र वाक्य हैं वे हैं तद्दासो शब्दार्थ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। तो मैं क्वापी से याद रखती हूँ इसको। क्वापी जहाँ पे आता है वो मम्मट का है। फिर है मुख्यार्थ हतिर दोष, तो आप इसमें मुख्यार्थ याद रख लीजिए। फिर है शक्ति है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, तो बीज रूप जहाँ पे आएगा वो मम्मट का हो जाएगा। तो मम्मट में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, क्वापी, मुख्यार्थ और बीज रूप। तो ये जहाँ पर आएगा वो मम्मट का हो जाएगा, है ना। फिर है क्षेमेंद्र। ये भी 11वीं सदी से हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण लिखा है, दशावतार चरित लिखा है और सुवृत तिलक लिखा है। तो कवि कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, तो ये सिमिलर हैं, ये आप याद रखिए। और दशावतार चरित और सुवृत तिलक, तो एक 10 कुमार चरित करके भी है। तो आप बताएंगे कि 10 कुमार चरित जो है किसकी रचना है। यहाँ पे क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित लिखा है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। और इनकी अन्य रचना जो सुवृत तिलक है ये तो आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनका सूत्र वाक्य है अनौचित्या धृते नान्यात रस भंगस्य कारणम।
तो अनौचित्य यानी कि यहाँ पे औचित्य संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। इस कारण से जहाँ पे भी औचित्य शब्द आएगा वह क्षेमेंद्र से रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए अनौचित्य में औचित्य शब्द है, तो इस कारण से यह क्षेमेंद्र आचार्य का सूत्रवाक्य है और इन्होंने औचित्य के 27 भेद माने हैं। तो आपके संप्रदाय में एक और संप्रदाय जुड़ा, औचित्य संप्रदाय, जिसमें आचार्य क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद हमारे अगले आचार्य हैं राजशेखर। ये जो है 9वीं 10वीं सदी से हैं। इनकी रचना है काव्य मीमांसा और इनका सूत्रवाक्य है शब्दार्थ योर्यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। तो आप यहाँ से ये जो वत्स भावेन है, इससे आप राजशेखर का याद रख सकते हैं। फिर हमारे अगले आचार्य हैं भट्टनायक। ये भी 9वीं 10वीं सदी से हैं और इनका ग्रंथ है हृदय दर्पण। फिर है भट्टतौत, ये 10वीं सदी से हैं। इन्होंने काव्य कौतुक लिखी है। इनका सूत्रवाक्य है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो प्रतिभा भट्टतौत से संबंधित है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, या नवोन्मेष याद रख सकते हैं। फिर है हेमचंद्र। हेमचंद्र 12वीं सदी से हैं। इन्होंने काव्य अनुशासन लिखी है। जयदेव 13वीं सदी से है और चंद्रालोक लिखी है। ये जो है आपसे 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 13वीं सदी से आचार्य कौन है, तो वे हैं जयदेव। ये आपको ऑप्शन मार्क करना था। अब हमारे अगले आचार्य हैं विश्वनाथ। ये 14वीं सदी से हैं। इन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है। तो देखिए भट्टनायक ने हृदय दर्पण लिखा था और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है और इनका सूत्रवाक्य है वाक्य रसात्मकम काव्यम, है ना। और ये जो है अलंकार विरोधी आचार्य हैं। तो अलंकार विरोधी में ये तीसरे आचार्य हुए। फिर जगन्नाथ, ये भी अलंकार विरोधी आचार्य हैं और ये 17वीं सदी में हुए हैं। तो देखिए सबसे अंतिम 17वीं सदी में जगन्नाथ जो है हुए हैं। तो यदि आपको क्रमानुसार जब अरेंज करने के लिए आता है, तो अगर आपको अंतिम वाला पता है कि अंतिम जगन्नाथ है और पहले भरत मुनि हैं, तो भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है और कई बार आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो पहला और अंतिम आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। और इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। इनके सूत्रवाक्य हैं सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति है और दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इस तरह से हमारे ये सारे आचार्य जो आपके भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्य थे, वे कंप्लीट होते हैं। तो यदि आपने आज की क्लास पूरी देखी है और आपको यह क्लास अच्छी लगी है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से आपको सहायक लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपको लगता है कि किसी तरह के सुझाव की और या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने विचार जो है हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो इसे ज़रूर लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।